पीजीआई रोहतक क्लर्क आंसर की। इस वीडियो में बात करेंगे पीजीआई रोहतक में जो 27 जनवरी को क्लर्क का पेपर हुआ था उसकी आंसर की के बारे में। क्या लाडलो बखाबारी नमस्ते नमस्कार, मैं उपास और आप देख रहे हैं करामाजू। पीजीआई रोहतक का जो क्लर्क का पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पेपर होता था वो भी वापस ले लिया गया था, तो इसलिए आंसर की बाकी लोग नहीं बना पाए, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की है कि आपके लिए आंसर की तैयार कर पाऊँ। 90 सवाल तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे पास जो सवाल है वो है 78। अगर कोई सवाल रह जाता है और जो आपको याद है तो वो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो पहला सवाल है, स्व प्रेरित आदर्श ग्राम कौन सा है? तो ये है भिवानी में सुई गांव। भिवानी के 3 सवाल हैं, वो हम आपको बताएंगे कौन कौन से सवाल आए हैं भिवानी के बारे में। उसके बाद है कि एक पानी के गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा था कि उसके पिघलने के बाद जो पानी का लेवल है वो बढ़ेगा घटेगा बराबर रहेगा, तो ये आपको बताना था। तो अगर ये सवाल आपसे कभी भी पूछा जाए तो वहां पर पानी का लेवल सेम रहेगा। उसके बाद है, क्या कारण है कि समुद्र में सुई डूब जाती है जबकि पानी का जहाज तैरता रहता है? तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। इसमें होता यह है कि जितना पानी समुद्र जहाज हटाता है वो उसके टोटल भार से अलग होता है, मतलब कि ज़्यादा होता है, इसकी वजह से वो तैरता रहता है। उसके बाद अनब्रेकेबल किसकी बायोग्राफी है? तो ये आएगी मैरी कॉम की। उसके बाद भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है? इसके ऊपर मैंने एक बाकायदा वीडियो बनाया हुआ है जहां पर आपको पता चल जाएगा कि आंकड़ों से संबंधित सवाल कहां से आते हैं। तो उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये है वो वीडियो, 1500 के आसपास लोग देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो को आप एक बार जरूर चेक करें, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि सवाल आते कहाँ से है। तो ये है वो सवाल लिटरेसी रेट का 75.5 हमारे पेपर में था, यहाँ पर 75.6 एक्चुअल है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हरियाणा सरकार का जो डेटाबेस होता है उसके ऊपर एक पूरा पीडीएफ तैयार किया जाता है 700 के आसपास पेज का। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ जहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी जो आपके काम की है। तो इसका आपका जवाब आएगा 75.5। उसके बाद है फादर ऑफ डिजिटल रिवॉल्यूशन। तो इसका आंसर आएगा स्टीव जॉब्स। लेकिन अगर वो इंडिया के संदर्भ में पूछा गया था तो वहां पर नारायण मूर्ति भी हो सकता है, बाकी स्टीव जॉब्स इसका ज़्यादा करेक्ट आंसर है। एक हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी का पूछा गया था कब गठन हुआ? तो इसका आएगा 1985। ये सवाल सबसे कमाल का था कि कैसे 100 रन बनाए जा सकते हैं सिर्फ चौकों और छक्कों से। अगर चौकों और छक्कों की बात करें तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 8, लेकिन एक बार हम इसमें सिर्फ चौके जोड़ देते हैं 25 चौके, तो वो भी हो जाएगा 100, यानी कि एक और होकर टोटल हो जाएगा 9। तो अब ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पर कि उसने किस तरह से ये बनाया होगा कि वो इसको 8 मानेगा 9 मानेगा, लेकिन जिस तरह से सवाल दिया गया था चौकों और छक्कों की मदद से। उसके बाद था कि इतने आदमी इतने औरत एक काम को 44 घंटे में करते हैं, तो उसके बाद 6 आदमी और 5 औरत उस काम को कितने घंटे में करेंगे? तो इसका आएगा 10। उसके बाद बाबा खेड़े वाले का मेला भिवानी में कहाँ लगता है? या फिर ऐसा था बाबा खेड़े वाले का मेला औरंगाबाद, ये कहाँ पर पड़ता है? तो इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया था जो मैंने अभी बताया। यही वो वेबसाइट है जहाँ पर आपको मिल जाएगा कि सारे मेले दरगाह मस्जिद ये कहाँ पर हैं और उनसे क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको मिलेंगे। और ये हरियाणा सरकार की वेबसाइट है ऑफिशियल। तो ये पड़ता है भिवानी में, औरंगाबाद गांव है। तो ये भिवानी के बारे में दूसरा सवाल है। उसके बाद था फोटोसिंथेसिस में कौन सी लाइट की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है, या फिर कौन सी लाइट में फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा जल्दी काम करेगा? तो यहाँ पर आएगा रेड लाइट। सिस्मोग्राफ किसके लिए यूज होता है? तो ये होता है भूकंप यानी अर्थक्वेक के लिए। उसके बाद एक सवाल था, कोई एक पत्थर या चट्टान चांद से धरती पर लाई जाती है तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा घटेगा, बाहर बढ़ेगा या द्रव्यमान घटेगा, ऐसा कुछ था। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो सवाल का जवाब होना चाहिए कि उसका भार तो बढ़ेगा लेकिन द्रव्यमान सेम रहेगा। उसके बाद एक सीढ़ी का सवाल था कि सीढ़ी लगी हुई थी वो कितना कोण बनाएगी? तो इसका आएगा 30 डिग्री। उसके बाद परीक्षा का संधि विच्छेद, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद पूछा गया अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन किस कारण से होती है? ये होती है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण।
उसके बाद एक बहुत ही कमाल का सवाल पूछा गया था, शिव नादर का संबंध किस कंपनी से है? इनका संबंध HCL कंपनी से। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये सवाल ना आए या फिर उन्होंने नाम पहली बार सुना हो। मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी जो पहली जॉब लगी थी वो HCL में लगी थी, तो इसलिए मुझे ये आइडिया था। एक सवाल दिया गया था, ध्वनि की सबसे तेज गति निम्न में से किस में होती है? तो ऑब्वियसली है, इसका आंसर आएगा स्टिल, क्योंकि किसी माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से ट्रेवल करती है। कंप्यूटर में टेम्परेरी वर्क कहाँ सेव होता है? रैम में। किसी शहर में किस प्रकार की नेटवर्क प्रणाली प्रयोग में लाई जाती है? इसका आएगा मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। रीजनिंग के पिता किसे कहते हैं? फादर ऑफ रीजनिंग। तो यह आएगा सुकरात। VPN का पूर्ण नाम? यह आएगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। हरियाणा को पंजाब से अलग करने के लिए निम्न में से किस समिति का गठन किया गया? ये हुक्म सिंह समिति। हरियाणा का क्षेत्रफल, तो ये बच्चे को पता है, 44,212 स्क्वायर किलोमीटर। अरावली की पहाड़ियाँ साउथ में। कागज की नगरी यमुनानगर को, क्योंकि वहां पर बिल्ट फैक्ट्री भी है पेपर की, और उसी के नाम से एक बिल्ट स्टेडियम भी है। रैंड किस देश की करेंसी है? RAND, तो यह है साउथ अफ्रीका की। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इन्वायरमेंटल डे 5 जून को। उसके बाद था एशियन गेम्स में देश ने 69 पदकों में से हरियाणा ने कितने जीते? तो अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो आपको ये सवाल भी जरूर इजीली मिल जाएगा। मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ था क्योंकि कॉमनवेल्थ के मुझे याद थे, जिसमें देश ने 66 मेडल जीते थे और 22 हरियाणा ने जीते थे। बहुत जगह पर आपको होल्डिंग भी देखने को मिली होगी, लेकिन एशियन गेम्स में 69 में से हरियाणा जीते थे 18, 5 गोल्ड, 5 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज। फिर एक रीजनिंग का सवाल था कि एक विद्यालय में इतने बच्चे फ्रेंच सीखते हैं, इतना जर्मन सीखते हैं, उनमें से कोई ना कोई सीखता है, 50 के आसपास कुछ नंबर था, 55 नंबर था, तो इसका मेरे हिसाब से आंसर आएगा 295। उसके बाद एक एवरेज निकालने का सवाल था कि 80 मजदूर काम करते हैं, उनका इतना खर्चा है, तो इस सवाल का जो आंसर था वो है 70। एक सवाल पूछा गया था कि हरियाणा में तिलहन और दाल के उत्पादन के लिए कौन सी योजना बनाई गई? तो मेरे हिसाब से वहां पर आएगा हरियाणा खाद्य सुरक्षा मिशन। बाकी आप बता सकते हैं वीडियो के कमेंट में। कार के एयरबैग में कौन सी गैस होती है? अब बहुत सारे लोग इस बात पर चकरा जाएंगे क्योंकि कार जनरली सब लोग यूज करते हैं, लेकिन एक आधे बंदे ने ध्यान दिया होगा कि उस एयरबैग के अंदर कौन सी गैस होती है, तो वो होती है सोडियम एजाइड। जो पीसा की टेढ़ी मीनार है, जो आपको पता है झुकी हुई मीनारें हैं, उसका क्या रीजन है? तो वहां पर रहेगा उसके जो जमीन से लेके उसके बिल्कुल ऊपर तक एक स्तंभ है, उसकी वजह से, जिसका डी आंसर था। चंडीगढ़ के वास्तुकार ली कार्बूजिए। उसके बाद ये एक बहुत ही कमाल का सवाल था, भाई मेरे से तो निकला नहीं, मैंने तो इसका मीटर नाप लिया था कि 200 मीटर से एक गेंद गिराई जाती है, हर बारी वो अपने 75% वापिस आ जाती है। टोटल कितना आएगा? 1200, 1300, 1400, 1500 ऐसे आंसर थे। बाकी मैंने लगाया 1200। अगर किसी भाई को पता हो तो मुझे एक बारी वो सवाल निकाल कर व्हाट्सअप जरूर कर दे, तो वो हम एक बारी वीडियो में ऐड कर देंगे, जिससे बाकी लोगों की मदद हो जाएगी। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता। शरीर में ऑक्सीजन जाने का क्या क्रम है? तो यहाँ पर आएगा आपका लंग्स, ब्लड एंड टिश्यू। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए। आपको एग्जैक्ट डेट भी पता होना चाहिए, वो डेट है 14 जनवरी 1761। उपसर्ग का क्या मतलब है? तो इसका होता है समीप या निकट, जो भी था। जो दूसरों पर निर्भर ना हो वो स्वावलंबी। एक भिन्न का सवाल दिया गया था कि सबसे बड़ी कौन सी है? तो यहाँ पर आएगा 7/9। औपचारिक पत्र किसको कहते हैं? उसका आएगा कार्यालय। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कौन से जिले से हुई? तो वो हुई पानीपत से। देश का पहला विधि नागरिक कौन होता है? ये होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हरियाणा में सबसे ज्यादा खनिज किस जिले में पाए जाते हैं? ये है महेंद्रगढ़। उसके बाद एक सवाल दिया गया था कि कौन सा युग्म संयुक्त व्यंजन है? तो इसका एक्सेत्र। कौन से जिले में से NH10 नहीं गुजरता? तो इसके लिए भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था NH के बारे में, और जिसमें सबसे पहले बताया गया है, ये रहेगा आपका 4th नंबर पर NH10, जिसमें भिवानी का कहीं भी नाम नहीं है, तो इसका आंसर आएगा भिवानी। ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। NH के बारे में आपके सारे डाउट, आपके सारे सवाल इस वीडियो में कवर किए गए हैं। तो ये भिवानी के बारे में तीसरा सवाल था।
उसके बाद एक सवाल था नाइट्रेट सोल्ट किस लिए यूज होता है, तो ये होता है फर्टिलाइजर्स में, जो खाद बनाने में। कौन सी कंपनी ने विंग्स ऐप लॉन्च की, तो ये आएगा BSNL। उसके बाद 5 सवाल दिए गए थे रीजनिंग के, जो एक फैमिली के बारे में थे ABCDEF करके, तो वहाँ पर 2 का आंसर आएगा मदर, एक का आएगा ब्रदर इन लॉ देवर, 3 उसमें मेल मेंबर थे और एक का आएगा डॉटर। उसके बाद 2 प्रीपोजिशन पूछे गए थे, तो एक आएगा इंस्पायर्ड बाई और दूसरा आएगा कॉल फॉर ए, ऐसे करके कुछ था। उसके बाद 5 स्पेलिंग के थे, वो अभी याद है नहीं, बाकी अगर आपको याद हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उसके बाद हिंदी के 2 वाक्य दिए गए थे जिसमें से अशुद्ध बताना था, तो एक में तो आएगा कि एक फूल की माला लेके आओ ऐसा कुछ, और दूसरा आएगा कि वह अनेकों केस में गवाह था। उसके बाद एक बॉक्स में सवाल पूछा गया था रीजनिंग का, जिसमें पहली लाइन में था 3 4 5, दूसरी में था 5 12 13, तीसरे में क्वेश्चन मार्क था, और उसके बाद था 24 25, तो इसका आंसर आएगा 7। इसको आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं, a² + b² = c², ये हो सकता है, या फिर आप एक बार जोड़ेंगे ऊपर 3 गुणा 1 3 + 1, फिर 3 गुणा 1 + 2, तो ये हो जाएगा 5। ऐसे फिर 5 में 5 गुणा 2 10 + 2, 5 गुणा 2 + 3, फिर यहाँ पर आएगा 7, तो 7 गुणा 3 + 3 और 7 गुणा 3 + 4 25, तो ऐसे करके हो जाएगा। उसके बाद एक सवाल पूछा गया था सीरीज का, तो उसका आंसर आएगा AB। एक अल्फ़ाबेट का सीरीज का सवाल था, तो उसका आंसर आएगा UAT। एक C++ के बारे में सवाल पूछा गया था, जिसका आंसर आएगा टिम बर्नर्स-ली। एक हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में पूछा गया था कि कौन सी प्रिंसिपल काम करता है, तो वो आएगा पास्कल। अलंकार पूछा गया था, तो अलंकार में आएगा अतिशयोक्ति, क्योंकि वहां पर था परिसी। उसके बाद समास पूछा गया था, कुछ मयूर सिंहासन या ऐसा कुछ था, तो वहां पर आएगा बहुब्रीहि समास। उसके बाद ट्रेन के बारे में पूछा गया था कि तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन कौन से स्टेशन के बीच में है, तो वो आएगा मुंबई और अहमदाबाद। सोफिया रोबोट, तो यहाँ पर इसकी स्पेलिंग में बार बार चेंज किया गया था 4 ऑप्शन में, तो एग्जैक्ट जो नाम है वो है हैंसन। उसके बाद एक सवाल था रीजनिंग का कि कुछ एक पेपर प्रिंट करने थे, उन टोटल पेपर को प्रिंट करने में कितना टाइम लगेगा, तो उसका आंसर आएगा 4 घंटे। एक पूछा गया था कलेसर के बारे में, पता नहीं कि कलेसर कहाँ पर है, या यमुनानगर में कौन सा राष्ट्रीय पार्क है या राष्ट्रीय उद्यान है, ऐसा कुछ था, तो वहाँ पर उसका आंसर आएगा यमुनानगर। तो ये टोटल 75 क्वेश्चन मुझे याद है 90 में से। अगर आपको कुछ याद है, कोई सवाल जो रह गया हो या आपको लगे कि मैंने गलत बताया हो, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर वो बताएं, या फिर मेरे नंबर पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को जरूर उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्होंने पेपर दिया था, या जिन लोगों ने यूनिवर्सिटी के पेपर भरे हुए हैं, ताकि वो जान पाएँ कि यहाँ पर किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप इसी तरह की शानदार वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो डालूँ आपकी घंटी बज जाए। अगर आप चाहें तो मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।